हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे नेचर एंड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक के बारे में। हम देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स जो होती है उसकी प्रकृति कैसी होती है, उसका स्कोप कैसा होता है, फिर हम उसका सब्जेक्ट मैटर देखेंगे और हम ये भी देखेंगे कि उसका अदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक मैथ्स, सोशल साइंस, है ना, उनसे क्या रिलेशन है। ठीक है, प्रीवियस जो हमारा लेक्चर रहा उसके अंदर हमने देखा था स्टैटिस्टिक का मीनिंग देखा था कि सांख्यिकी होती क्या है, और फिर हमने ये देखा कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, उसकी विशेषता क्या क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर एंड स्कोप की। तो उसमें हम पहले देखते हैं नेचर एंड देन फिर हम बात करेंगे स्कोप की। ओके, तो अब हम अगर नेचर की बात करें तो उसका जो नेचर होता है तो उसमें हम ये देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स इज़ अ साइंस। तो सबसे पहले क्या है, हम ये कह रहे हैं कि वो क्या है, एक साइंस है। ठीक है, फिर हम ये कह रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स इज़ एन आर्ट। अब हम उसे ये भी कह रहे हैं कि वो साइंस भी है और वो आर्ट भी है, और वो दोनों ही है ना। स्टैटिस्टिक्स इज़ अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट, दोनों है। ठीक है, और लास्ट में हम ये कह रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स इज़ अ साइंटिफिक मेथड, वो क्या एक वैज्ञानिक विधि है। तो अब इन सब जो बात है, जो हम ये देख रहे हैं कि हम उसको कह रहे हैं कि वो आर्ट भी है, वो साइंस भी है, वो साइंटिफिक मेथड है, तो उनको हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो जिस तरीके से हम ये देखते हैं कि जिस तरीके से साइंस जो होता है वो उसका एक सिस्टमेटिक ग्रुप होता है नॉलेज का, और उसमें क्या होते हैं, उसमें मेथड्स होते हैं और जो रूल रेगुलेशन होते हैं वो हर जगह अप्लाई होते हैं सेम। देन फिर कॉजेज़ और इफ़ेक्ट्स जो होते हैं उनका रिलेशन होता है। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं कि उसमें हम क्या है, प्रेडिक्शन कर सकते हैं, पूर्वानुमान जो होता है वो कर सकते हैं, तो प्रेडिक्शन की कैपेसिटी होती है। तो इस तरीके से जितने भी हम सिम्टम्स देखते हैं वो स्टैट्स में भी हमको देखने को मिलते हैं। यही सारे लक्षण हम स्टैट्स में भी देखते हैं, वो ही हमको साइंस में भी देखने को मिलते हैं। और ये क्या है, हम ये देखते हैं कि स्टैटिस्टिक क्या है, जो नॉलेज होता है उसका सिस्टमेटिक एक प्रोसेस होता है, और उसमें बहुत सारे मेथड्स जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं, जो साइंस में भी यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और साइंस का जो एरिया होता है उसके अंदर भी उनको यूज़ किया जाता है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे रूल्स होते हैं जो हर जगह अप्लाई किए जाते हैं। जैसे हम कहें लॉ ऑफ स्टैटिकल रेगुलैरिटी, है ना। फिर हम ये कहें कि जैसे सांख्यिकी नियमितता नियम होता है, या हम कहें कि जो जड़ता का नियम होता है ना। ठीक है, तो ये सारे जो मेथड्स होते हैं ये अप्लाई किए जाते हैं, और जो संख्यात्मक तथ्य होते हैं उनका जो कलेक्शन किया जाता है, या जो इंसिडेंट्स होते हैं, जो घटनाएं होती हैं उनको डिस्क्राइब किया जाता है, जो कॉजेज़ और इफ़ेक्ट का रिलेशन देखा जाता है। ठीक है, तो वो सब करके हम अप्रोप्रिएट कंक्लूजन निकालते हैं, और जो स्टैटिस्टिक्स होती है उसकी ये बेसिक प्रोसेस होता है ये सब कुछ करना। ठीक है, फैक्ट्स कलेक्ट करना, इंसिडेंट्स को एक्सप्लेन करना, फिर कॉजेज़ और इफ़ेक्ट में रिलेशन निकालना और कंक्लूजन निकालना। ओके, तो हम जो पास्ट की जो बात कहें, या जो फैक्ट्स अभी हमारे पास हैं एट प्रेजेंट, जो फैक्ट्स होते हैं या पास्ट में जो फैक्ट्स होते हैं उनके बेसिस पे हम जो फ्यूचर में होने वाला है ना, उसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स की ये इम्पॉर्टेंट एक मेथड होता है ये, कि सांख्यिकी रीतियाँ जो होती हैं उनमें लगातार क्या होते हैं, कंटिन्यूस क्या होते हैं, शोध होते हैं, उनमें रिसर्च होती है और उनमें सुधार भी होता रहता है। तो इस तरीके से हम उसको साइंस कहें तो बिल्कुल सही है। देन फिर हम ये बात करते हैं कि कुछ जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने स्टैटिस्टिक को विज्ञान नहीं कह के और उसको एक साइंटिफिक मेथड कहा है। मतलब कि सांख्यिकी क्या है, स्टैटिस्टिक्स इज़ नॉट अ साइंस, इट इज़ अ साइंटिफिक मेथड। उन्होंने क्या कहा है, वो एक साइंटिफिक मेथड है। एक्चुअल में क्या है कि हम अगर स्टैटिस्टिक की बात करें, या हम केमिस्ट्री की बात करें, फिज़िक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, तो इन सब के तरह ही वो क्या है, साइंस नहीं है। वो क्या है, वो जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करने का एक जो बहुत अप्रोप्रिएट सोर्स है, एक साधन है, हम ये कह सकते हैं। और ये जो विधियाँ होती है, जो मेथड्स होते हैं, इनमें क्या है कि इनमें से हर एक जो साइंस होती है उसके जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं उनके द्वारा ये यूज़ की जाती है। जो मेथड होते हैं वो सब साइंस के इन्वेस्टिगेटर्स जो होते हैं उनके द्वारा यूज़ किए जाते हैं। और जो स्टैटिस्टिक है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट और जो बेसिक नॉलेज होता है उसका ग्रुप नहीं होता है। वो जो ज्ञान प्राप्ति करने की जो रीतियाँ होती है वो उसका ग्रुप होता है। मीन्स हम ये कहें कि वो अपने आप में क्या है, एक एंड नहीं है, वो क्या है, वो एक साधन है, एक मीन है ना। तो डेफिनेटली जो स्टैटिस्टिक है वो साइंस नहीं है, वो एक
इम्पॉर्टेंट क्या है साइंटिफिक मेथड है जिसका साधन के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं। और जैसे एक ऑथर थे टिपेट, है ना, तो उन्होंने साइंस के रूप में इसको सांख्यिकी रीति का क्या कहा कि ये क्या है, सामान्य वैज्ञानिक रीति है और उसका एक पार्ट है। फिर हम ये देखते हैं कि अगर ये साइंटिफिक मेथड है ना, तो साइंटिफिक मेथड के 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट होता है ऑब्जर्वेशन, सेकंड होता है हाइपोथेसिस, थर्ड होता है प्रेडिक्शन और फिर होता है वेरिफिकेशन। तो ये जो स्टेप्स होते हैं इनको हम इसके अंदर यूज़ करते हैं और इनको काम में लेते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। अब विज्ञान अगर ज्ञान है तो वो क्या है, आर्ट भी है, कला भी है, ठीक है। अगर आर्ट है तो वो उसके साथ साथ वो कला भी है, ठीक है। और ये जो कला है वो आर्ट अगर हम उसे कहेंगे तो हम उसके फिर सिम्टम्स जैसे देखेंगे, जैसे हमने साइंस के देखे हैं वैसे ही इसमें भी होंगे कुछ, तो उनको हम देखते हैं कि फर्स्ट हम ये कहते हैं कि आर्ट्स जो होता है ना, वो उन प्रोसेस जो होते हैं, वो जो क्रियाएं होती है उनका समूह होता है जिनमें क्या होती है, कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया जाता है। सेकंड हम भी बात करते हैं कि ये वो लक्ष्य होते हैं जिनको प्राप्त करने के लिए उपाय भी बताए जाते हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ खाली जो सिम्टम्स होते हैं या जो लक्ष्य होते हैं, जो एम्स होते हैं, है ना, उनको ही नहीं देखा जाता है। जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको अचीव करने के लिए क्या किए जाते हैं, उनके उपाय भी बताए जाते हैं। जो फैक्ट्स होते हैं उनको डिस्क्राइब करना ही नहीं बल्कि उनको क्या करना, उनको प्रिस्क्राइब करना भी होता है ना, ठीक है। इट इज़ नॉट ओनली डिस्क्राइब्स बट ऑल्सो प्रिस्क्राइब, ओके, ये हम उसके लिए कह सकते हैं। देन फिर हम बात करते हैं कि जैसे जिस तरीके से जो आर्ट होती है, कला होती है, उसकी साधना में स्पेशल जो एक क्लेवर थिंकिंग चाहिए या एक्सपीरियंस चाहिए या सेल्फ कंट्रोल चाहिए, तो वो सब इसके अंदर भी ज़रूरत होती है। जैसे कला की साधना होती है उसमें विशेष चतुराई, अनुभव या आत्मसंयम की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वो भी इसमें भी ऐसा ज़रूरत हमें लगती है। तो सांख्यिकी ने इस बात की भी स्टडी की है, स्टैटिस्टिक ने इस बात की भी स्टडी की है कि जैसे अलग अलग प्रॉब्लम्स जो होती है उनका हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, और सांख्यिकी रीतियाँ जो होती है या नियम जो होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं। तो इन रीतियों का बिल्कुल अच्छे से प्रयोग करने के लिए स्पेशल योग्यताएं होती है या आत्मसंयम की जो ज़रूरत होती है उनको हम देखते हैं, है ना। तो भ्रमात्मक और पक्षपातपूर्ण जो निष्कर्ष होते हैं, हम भ्रम पैदा करते हैं। अब जो हम ये सेल्फ कंट्रोल की बात कर रहे हैं, आत्मसंयम की बात कर रहे हैं, तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और इसके लिए स्पेशल क्या चाहिए, एबिलिटी भी चाहिए। मतलब अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होते हैं, जो कंक्लूजन्स निकलते हैं वो क्या होते हैं, वो कंफ्यूजिंग होते हैं और उसमें फेवरेटिज्म की भी चांसेस होते हैं। मतलब अगर हम एग्जांपल लें कि स्टैटिस्टिक में मीन को डिसाइड करना है, हमको माध्यों का निर्धारण करना है, या जो इंडेक्सेस होते हैं उनको बनाना है, तो उनके जो मेथड होंगे, है ना, उनकी जो विधियां होगी, उनका ही स्टडी नहीं किया जाएगा, बल्कि ये भी सीखा जाता है कि जो निश्चित उद्देश्य होते हैं, प्रॉपर उद्देश्य होते हैं, जो उनको कंप्लीट करने के लिए व्यवहार जो होता है उनमें किस तरीके को प्रयोग किया जाए, या फिर जो विभिन्न जो अलग अलग सांख्यिकी रीतियाँ होती हैं ना, स्टैटिकल जो मेथड्स होते हैं, उनका बहुत अप्रोप्रिएट यूज़ करने के लिए स्पेशल क्या चाहिए, हमको विशेष हमें एक्सपीरियंस चाहिए या हमको एक्सपर्टिस चाहिए, वो बहुत ज़रूरी होती है। तो इसलिए स्टैटिस्टिक को क्या कहा है, उसे आर्ट भी कहा है। जैसे उसके अंदर एक्सपीरियंस और अनुभव जो होता है उससे निखार आता है काम में, उसी तरीके से वो क्या है, स्टैटिस्टिक क्या है, एक आर्ट भी है। तो लास्ट में अब हम ये कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक क्या है, साइंस और आर्ट्स दोनों है, ठीक है। तो टिपेट जो हैं जिन्होंने ये चीज़ कही है कि सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी विज्ञान भी है और सांख्यिकी को हम कला भी कहते हैं। ये विज्ञान इसलिए है, साइंस इसलिए है क्योंकि इसकी जो रीतियाँ होती है वो बिल्कुल व्यवस्थित होती है और उनका हर जगह यूज़ किया जाता है। और ये आर्ट इसलिए है क्योंकि इसके जो मेथड्स होते हैं उनका सक्सेसफुली उनको यूज़ करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको कैपेबिलिटी चाहिए, हमको स्पेशल एक्सपीरियंस चाहिए, है ना। और उसके लिए जो प्रयोग शास्त्र होते हैं और अर्थशास्त्र का ज्ञान होता है उनके ऊपर ये डिपेंड करते हैं। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक की।
ठीक है। अब क्या बात कर रहे हैं हम कि नेचर की बात की थी हमने, अब हम इसका स्कोप देखेंगे एंड देन सब्जेक्ट मैटर देखेंगे। तो पहले हम इसका स्कोप की बात करते हैं कि इसका जो क्षेत्र होता है ना, इसका जो क्षेत्र है वो कैसा है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि ये जो सांख्यिकी होती है तो उसका हम पुराने टाइम से इसको स्टडी करते आ रहे हैं, है ना, बहुत पुराने टाइम से जो सांख्यिकी है उसको देखते आ रहे हैं, और उसका जो एरिया है जो वो बहुत लिमिटेड है, सीमित है। लेकिन स्टैटिस्टिक की जो उत्पत्ति हुई है वो राजा वगैरह जो है उनके टाइम से हुई है, और जो हमारा आज का जो टाइम है इसमें जो साइंस का एरिया है, जो है ना विज्ञान का जो क्षेत्र है, वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गया है, और हर साइंस में एक तरीके से ये बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स हो गया है, और उसके रूप में हम ये स्टैटिकल मेथड्स जो होते हैं उनको यूज़ करने लगे हैं। तो अब हम इसका अगर सब्जेक्ट मैटर देखें तो उसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये कहें कि स्टैटिस्टिक्स के बिना साइंस का कोई यूज़ नहीं है, या वो फलदायक नहीं होता है, या जो साइंस होता है उसके बिना स्टैटिस्टिक्स जो होती है वो बिल्कुल व्यर्थ होती है, बिल्कुल वेस्ट होती है, तो ये गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इसका जो सब्जेक्ट मैटर है इसको दो पार्ट में बांट सकते हैं, जो है ना, फर्स्ट हमारा है स्टैटिकल मेथड और सेकंड है अप्लाइड स्टैटिस्टिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टैटिकल मेथड देखते हैं कि वो होते क्या हैं। ठीक है, तो स्टैटिकल मेथड जो होते हैं, सांख्यिकी रीतियाँ उनको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, स्टैटिकल मेथड्स जो होते हैं सांख्यिकी रीतियाँ, तो वो सांख्यिकी विज्ञान जो होता है उनकी बहुत सारी रीतियाँ होती है, और उन्हीं के थ्रू कोई भी जो इन्वेस्टिगेशन एरिया होता है उसमें जो समंक होते हैं, डेटा होते हैं, उनको एकत्रित किया जाता है, उनको कलेक्ट किया जाता है, और उनका फिर एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, और उनसे जो अप्रोप्रिएट जो रिजल्ट्स होते हैं वो निकाले जाते हैं। अब अगर हम ये कहें कि सांख्यिकी रीतियाँ वो प्रोसेस होते हैं जो संख्यात्मक तथ्य जो होते हैं उनके, चाहे हम संग्रहण की बात कहें, चाहे हम संगठन की बात करें, चाहे हम जो विश्लेषण होता है, जो इंटरप्रिटेशन होता है, जो प्रेजेंटेशन होता है, उन सब में इनको यूज़ किया जाता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो स्टैटिकल जो ये मेथड्स होते हैं इनसे हमारा मीनिंग क्या है, उन मेथड्स से है जो अलग अलग कारणों से इफ़ेक्टेड होते हैं, प्रभावित होते हैं, और उनके या तो उनको क्लियरिफाई किया जाता है, या उनके जो स्टैटिकल फैक्ट्स जो होते हैं, संख्यात्मक तथ्य जो होते हैं, उनके लिए उनको स्पेशली यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं कि ये जो सांख्यिकी रीतियाँ हैं उनके थ्रू हम क्या करते हैं, जो डिजिट्स में जो हमारे पास फैक्ट्स होते हैं उनको हम एनालाइज करते हैं, उनको बहुत इजी और समझने के काबिल बनाते हैं, और उनका हम कंपैरिजन भी करते हैं, और फिर उनसे निष्कर्ष निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। तो ये जो स्टैटिकल मेथड्स जो होते हैं वो जो हम एक तरीके से कहें कि प्रोडक्शन जो एक्टिविटीज़ होती है ना उनके जैसे होते हैं। जिस तरीके से अगर कपास से कपड़ा बनाने के लिए बहुत सारे मेथड यूज़ किए जाते हैं उनके उसको बनने के लिए, उसी तरीके से स्टार्टिंग में जो ये उपलब्ध जितने भी समंक होते हैं उनको भी बहुत इजी और यूज़ में लेने लायक बना लिया जाता है ऐसी रीतियों से, और ऐसी उनकी हेल्प ली जाती है। अब ये जो स्टैटिकल मेथड्स है उसमें हम देखते हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण रीति होती है, और उनको हम चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा है कलेक्शन, ठीक है, सेकंड हमारा होता है डिस्प्ले या इंटरप्रेट जो प्रेजेंटेशन और एनालिसिस, देन एंड फिर इन्फरेंस। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो कलेक्शन होता है उसको देखते हैं। ये जो समंक होते हैं उनको एक निश्चित योजना के अकॉर्डिंग जो अप्रोप्रिएट रीति होती है उसके द्वारा संकलित हम करते हैं, कलेक्ट करते हैं। मतलब प्राइमरी मेथड या जो सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं उनसे जो डेटा होते हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं, और उनको बाद में संपादित किया जाता है ताकि उनमें कोई भी गलती नहीं रहे। ठीक है, फिर सेकंड हम बात कर रहे हैं प्रेजेंटेशन की, कि जो हमने डेटा कलेक्ट किए हैं उनको बहुत इजी, सिस्टमेटिक और कंपैरेबल बनाने के लिए उनको बॉक्सेस में, मीन्स टेबल्स में उनको, है ना, टेबल्स में उनको प्रेजेंट किया जाए, या फिर उनको डायग्राम या जो ग्राफ्स वगैरह होते हैं उनसे उनको अट्रैक्टिव ढंग से प्रेजेंट किया जाए। दैन फिर एनालिसिस, कि जो समंक होते हैं, जो
फैक्ट्स हमने कलेक्ट किए हैं, डेटा हमने कलेक्ट किए हैं, उनको सांख्यिकी विश्लेषण के लिए बहुत सारे प्रोसेस अपनाए जाते हैं। जैसे हम उनका क्लासिफिकेशन करते हैं, उनको मेजर करते हैं किसी सेंट्रल टेंडेंसी की टेक्निक से, है ना। हम उनमें मीन मीडियन मोड लगा सकते हैं, हम उनमें स्क्यूनेस, डिस्पर्शन और कोरिलेशन इंडेक्स जो क्रिएशन करते हैं वो कर सकते हैं। हम टाइम सीरीज़ को देख सकते हैं, हम उसमें इंटरपोलेशन, ये सब हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं। देन फिर हम बात करते हैं इन्फ्रेंस की, कि ये जितने भी प्रोसेस देखे हैं, ये सब होने के बाद में विश्लेषण जो होता है उसका, वो रीति जो होती है उसको यूज़ किया जाता है। और उसके बाद में जो हमने डेटा कलेक्ट किए हैं, जो स्टैटिकल मैप, जो मेजरमेंट किया है, उसके बेस पे हम बहुत अच्छी तरीके से अप्रोप्रिएट क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं और रिजल्ट निकाल सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। और वो जो निर्णय होते हैं उनको स्टैटिकल जो जांच होती है वो उसके बेस पे हम कर सकते हैं। तो ये जो स्टैटिकल मेथड्स होते हैं इनका यूज़ पूरी तरीके से किया जाता है या उनको अधूरे तरीके से भी किया जाता है। इस तरीके से दोनों तरीके से साइंस में इसको यूज़ किया जाता है। अब ये जो पूरी तरीके से जो साइंस की बात हम कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंटल मेथड जो होता है वो उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। जैसे फिज़िक्स और केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, अलग अलग जो रिजल्ट्स देखते हैं उनको एनालाइज करते हैं और सांख्यिकी विधि का उसमें यूज़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और उसी तरीके से अगर अपूर्ण विज्ञान होते हैं, जैसे हम पूरी तरीके से विज्ञान नहीं कहते हैं, तो वो सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स और ये सब जो होते हैं, इनमें जो स्टैटिकल मेथड्स होते हैं उनको इन्वेस्टिगेशन और जो विश्लेषण जो होता है उसके साधन यूज़ करके हम इसको काम में ले सकते हैं। ठीक है, फिर हम अगर काम के बेस पे देखें तो इसको दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। एक हम कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव और एक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इंडक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ देखते हैं कि जो अप्लाइड स्टैटिस्टिक है उसको हम किस तरीके से देख सकते हैं। तो अप्लाइड स्टैटिस्टिक की बात अगर हम करें तो वो क्या है, व्यावहारिक सांख्यिकी उसको हिंदी में कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, जो एक्चुअल फैक्ट्स जो होते हैं या जो स्पेशल जो सब्जेक्ट मैटर होता है या जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है उन पे जो स्टैटिकल मेथड्स होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। मतलब व्यावहारिक सांख्यिकी क्या है, विशेषकर क्या है, जो विषय सामग्री होती है, सब्जेक्ट मैटर जो होता है उसमें सांख्यिकी रीति जो होती है उसको यूज़ लेते हैं। अब ये जो सांख्यिकी रीतियाँ होती है ये अलग अलग जो एक्टिविटीज़ की जाती है, जो क्रियाएँ होती है या जो थियरीज़ होती है, सिद्धांत होते हैं, उनको निरूपित करती है। जबकि वो जो सिद्धांत होते हैं, वो जो सिद्धांतों को व्यवहारिक जो क्षेत्र के रूप में काम में लिया जाता है, तो उनको क्या है, वो ऐसे जो ये अप्लाइड जो डेटा होते हैं वो उनसे मिल जाते हैं। जैसे हम अगर पॉपुलेशन की बात करें, हम नेशनल इनकम की बात करें, हम वेजेस की बात करें, है ना, हम जो इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन होता है ना, उनकी बात करें, या हम मनी की बात करें, तो जो इनके आंकड़े जो होते हैं, ठीक है, प्राइस वैल्यू जो होती है, उनके आंकड़े जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो व्यवहारिक समंक में आते हैं, अप्लाइड फैक्ट्स में आते हैं। अब ये व्यवहारिक समंक जो होते हैं ये इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, सोशियोलॉजी, है ना, जो साइकोलॉजी, इन सब में ये, इन सब साइंसेस से ये रिलेटेड होते हैं। ठीक है, फिर अब हम इस व्यवहारिक सांख्यिकी को देखें तो हम इसको दो पार्ट में बांट सकते हैं। ठीक है, हम इसको देख रहे हैं कि ये क्या है, ये डिस्क्रिप्टिव अप्लाइड स्टैटिस्टिक है, फिर साइंटिफिक अप्लाइड स्टैटिस्टिक है। तो सबसे पहले हम उसके अंदर देखते हैं डिस्क्रिप्टिव अप्लाइड स्टैटिस्टिक क्या होता है। कि इसमें क्या होता है कि कोई भी जो एरिया होता है उससे रिलेटेड जो पास्ट की बात हो या प्रेजेंट की बात होती है, उसमें जो कलेक्टेड जो डेटा होते हैं, उसमें जो कलेक्ट किए हुए डेटा होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, जिनका क्या होता है, जिनका ऑब्जेक्टिव जो होता है ना, और जिनका उद्देश्य क्या होता है कि बिल्कुल डिस्क्रिप्शन से इंफॉर्मेशन देना, मतलब विवरणात्मक सूचना देना, है ना। फिर एक्सप्लेनेशन फॉर्म में अगर हम एग्जांपल दें कि व्यापारिक समंक होते हैं या मूल्य सूचकांक होता है या जनसंख्या समंक जो होते हैं, है ना, तो वो इस एरिया के अंदर आते हैं। देन फिर हम बात करते हैं साइंटिफिक अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स की, कि इसमें क्या आते हैं, तो इसके अंदर जो अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें कुछ वैज्ञानिक नियम जो होते हैं उनका प्रतिपादन जो होता है वो, या उनका जो क्लैरिफिकेशन किया जाता है, उस उद्देश्य से ये जो डेटा होते हैं, साइंटिफिक अप्लाइड स्टैटिस्टिक जो डेटा होते हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं। मतलब
अगर हम एग्जांपल देखें कि अप्रोप्रिएट जो वैज्ञानिक व्यवहारिक समंक जो होते हैं उनकी हेल्प से जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो कि किस तरीके से जो मांग नियम होता है ना, लॉ ऑफ डिमांड होता है, उसका परीक्षण किया जाता है, या जो ट्रेड साइकिल होता है ना, ट्रेड साइकिल जो होती है, व्यापार चक्र जो होते हैं, उनके सिद्धांतों का विवेचन किया जाता है। वो सब इसके अंदर हमको देखने को मिलता है। देन फिर हम बात करते हैं जो बिजनेस स्टैटिस्टिक है, व्यावसायिक सांख्यिकी की बात करते हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि ये व्यवसाय की कोई सी भी जो प्रॉब्लम्स होती है उनकी स्टडी करता है, उनको एनालाइज करता है, उनकी समस्या जो होती है उनके सॉल्यूशन निकालता है ना, और जो सांख्यिकी विधियाँ होती है उनको इसके अंदर यूज़ किया जाता है। और ये सब जो मेथड होते हैं ये व्यावहारिक सांख्यिकी में है ना, व्यावसायिक सांख्यिकी में इनको यूज़ किया जाता है। अब अगर हम आज के टाइम की बात करें तो ये जो व्यावसायिक सांख्यिकी है इसके थ्रू व्यवसाय जो होते हैं, बिजनेस जो होते हैं, उनको इजी गोइंग करने के लिए बहुत हमको ऐसे उससे रिलेटेड जो मामले होते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से हमको सुलझाना होता है, और उसमें हम संख्यात्मक आधार प्रस्तुत करते हैं। और हम क्या करते हैं, हम व्यावसायिक जो सांख्यिकी का क्षेत्र होता है हम ये देखते हैं कि वो बहुत बड़ा होता है, व्यापक होता है, इसलिए उसमें जो डेटा कलेक्ट किए जाते हैं और जो टेबल वगैरह बनाई जाती है उनको इंक्लूड नहीं किया जाता। तो ऐसा जो प्रोसेस होता है वो बहुत कम यूज़ किया जाता है। ओके, दैन फिर अब हम बात करते हैं रिलेशंस विद अदर साइंसेस, है ना, जो स्टैटिस्टिक है उसका अदर जो साइंसेस है उनसे क्या संबंध है। तो सबसे पहले हम मैथ्स से देखते हैं कि सांख्यिकी का इससे बहुत क्लोज रिलेशन है। क्यों? क्योंकि दोनों ही किस पे बेस हैं, दोनों ही डिजिट्स पे बेस है, अंकों पे आधारित है। और वास्तव में क्या है कि जो स्टैटिस्टिक है वो क्या है, एक तरीके से अप्लाइड मैथ्स जो होती है उसी की एक ब्रांच होती है जो समंकों को क्या करती है, उनका स्पेशलाइजेशन करती है। देन फिर हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक और इकोनॉमिक्स की। तो उसमें हम ये देखते हैं कि स्टैटिस्टिक का जो इकोनॉमिक्स है उससे भी बहुत गहरा संबंध है, कि हम ये देखते हैं कि जितने भी फैक्ट्स होते हैं उनको वो इकोनॉमिक्स के ऊपर बेस होते हैं, और उनको हम क्या करते हैं, उनको हम देखते हैं। जैसे अगर हम कोई भी रूल रेगुलेशन की बात करें तो हमारे यहाँ मांग का नियम, है ना, पूर्ति का नियम, ये सब जो होते हैं तो उनमें इसको देखा जाता है। अब अगर हम कहें कि माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत की बात कर रहे हैं हम, या हम कह रहे हैं कि जो मुद्रा परिमाण सिद्धांत है ना, तो इस तरीके से हम उसको इकोनॉमिक्स भी कहते हैं और उसको पूरी साइंस बनाने की भी हम कोशिश करते हैं। देन फिर हम ये कहते हैं कि जो स्टैटिस्टिक और सोशल साइंस की हम बात कर रहे हैं कि ये क्या है, ये सामाजिक विज्ञान भी है। क्यों? क्योंकि सामाजिक विज्ञान जैसे कि सोशियोलॉजी की हम बात करें, पॉलिटिकल की हम बात करें, या एथिक्स की हम बात करें, साइकोलॉजी की बात करें, है ना, हम उन सब में भी स्टैटिस्टिक को देखते हैं, उसका रिलेशन होता है। क्यों? क्योंकि वो भी सब नियमों से, सिद्धांतों से बने हुए होते हैं। जैसे अगर हम ये कहें कि कोई पॉवर्टी है, या जो क्राइम बढ़ रहा है, या सोशल रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं, या जो क्या है विघटन हो रहा है, तो ये सारा एक्सप्लेनेशन जो होगा वो सांख्यिकी रीतियों के थ्रू ही हम कर सकते हैं। और लास्ट हम देखते हैं स्टैटिस्टिक एज नेचुरल साइंस, जो प्राकृतिक विज्ञान है उससे क्या संबंध है। तो प्राकृतिक विज्ञान जो है उसमें भी सांख्यिकी विधियाँ जो होती है, स्टैटिकल मेथड्स जो होते हैं, है ना, उनको बहुत यूज़फुल होते हैं। जैसे हम फिज़िक्स की बात करें, हम केमिस्ट्री की बात करें, तो उनके जो यूज़ में परिणाम जो होते हैं उनको जो एक्सप्लेन किया जाता है उसमें बहुत अच्छे तरीके से जो ये सांख्यिकी है इसके नतीजे निकलते हैं, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसे हम बायोलॉजी की बात करें, हम हेरिडिटी की बात करें, तो इसमें जैसे हस्तांतरित जो गुण होते हैं उनका विश्लेषण होता है, वो कोरिलेशन से और रिग्रेशन से, इन के बेस पे हम सांख्यिकी रीतियों से हम अच्छी तरीके से इनको निकाल सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि स्टैटिस्टिक जो है उसका मैथ्स, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस, है ना, इकोनॉमेट्रीज और नेचुरल साइंस, इन सबसे रिलेशन है। क्यों? क्योंकि ये सब एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट कहे जाते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने नेचर, स्कोप, सब्जेक्ट मैटर और जो अदर सब्जेक्ट से इसका रिलेशन है वो देखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के पॉइंट देखेंगे। ओके, थैंक यू।